हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ हम देखने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका मिस्टर पिंटर चैनल में स्वागत है। हम पहले जानेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके गुण धर्म वही प्रॉपर्टीज़, बेसिस के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, बेसिस के गुण धर्म क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज ज़्यादा नहीं देखेंगे, आज थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे भी। यह एक प्रकार का आपका नोट्स है, इसको ज़रूर नोट कर लिएगा जो मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं एसिड क्या होता है। एसिड मतलब होता है अम्ल। दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट, ऐसा पदार्थ जिसका खट्टा स्वाद होता है। सेकंड पॉइंट, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है। हम जानते हैं कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मतलब लिटमस पेपर मतलब एक पत्र होता है, ऐसा पत्र ब्लू पत्र, नीला पत्र, जिसको हम एसिड के कांटेक्ट में लाकर रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाल रंग में परिवर्तन कर सकते हैं। दे गिव हाइड्रोजन एंड एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें एसिड वेटी हो मतलब गीला हो, उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, समझे। एंड फोर्थ पॉइंट, द टर्म एसिड हैज़ बिन डेरिवेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन शॉर्ट। द टर्म एसिड मतलब एसिड जो शब्द आया है किससे डेराइव्ड हुआ, लैटिन शब्द एसिडस है जिसका अर्थ होता है शॉर्ट, खट्टा। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल आते हैं HCl, H2SO4, HNO3। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड एसिड एन एक्सेप्शन इन एसिड। वीक एसिड में आते हैं CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड वेनेजर में प्रयोग किया जाए। ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है, ये सारे मिनरल एसिड है, ये भी याद रखिएगा। दीज आर मिनरल एसिड, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। CH3 एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाने में लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कंसनट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, वाटर की मात्रा कम हो। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे एसिड जिसका अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, ऐसे एसिड। और डाइल्यूट एसिड होता है वैसे एसिड जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड की मांग कम हो। देखिए यहाँ लिखा है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, समझे। डाइल्यूट एसिड का हम ज़्यादातर सॉल्यूशन में या एक्सपेरिमेंट में प्रयोग करते, कंसनट्रेटेड का नहीं करते, क्योंकि और कंसनट्रेटेड का हम करते ही नहीं हैं, और डाइल्यूट करते ही नहीं मतलब बहुत न्यूक्लियर रिएक्टिव सब में इस्तेमाल किया जाता है, एटम बॉम्ब ऐसे कुछ ना कुछ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है वैसे। और डाइल्यूट एसिड का हम एक्सपेरिमेंट सब में इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि कोई प्रोजेक्ट दिखाना हो या कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो लेवल पर, स्कूल लेवल पर, तो एज असिस्टेंट ऑफ टीचर को असिस्टेंट के रूप में रखने के बाद इसको करते हैं, ताकि टीचर भी हमारी मदद कर सके डाइल्यूट एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट करने में। अब आते हैं बेसिस का प्रॉपर्टी में। बेसिस मतलब होता है क्षार्य जिसका बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, मतलब साबुन को आप देखे होंगे, साबुन कैसा होता है, सोपी इन टच, वो एक प्रकार का बेस है। और वो किस बेस से बना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस से बना है, जिसका pH वैल्यू बहुत हाई होता है, 13 और 14 होता है जिसका pH वैल्यू। डाइल्यूट का 14 होता है, कंसनट्रेटेड का 14 pH वैल्यू होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड प्रॉपर्टी, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं बेसिस का, B से बेस और B से ब्लू। तो आप ऐसे जा सकते हैं B से बेस, B से ब्लू, और बचा रेड, तो एसिड करता है रेड में कन्वर्ट, ब्लू को लिटमस रेड में, और बेस करता है रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। देखिए जैसे एसिड देता है हाइड्रोजन आयन एक्वा सॉल्यूशन, वैसे बेस देता है हाइड्रोक्साइड आयन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब जब बेस वेटी होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेस की ये पहचान और एसिड की ये पहचान है। आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं कि स्लैग्ड लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। और आगे देखते हैं वीक बेसिस के एग्जाम्पल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइज ऐसे बेसिस जो सोल्यूबल हो वाटर में। दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस सारे सोल्यूबल होते हैं वाटर में। दीज आर एल्कलीज। सॉल्ट मतलब होता है लवण। देखिए लवण के बारे में जानते हैं। दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ऐसे कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब हम मान लेते हैं HCl को हम लेते हैं, HCl को NaOH के साथ करते तो क्या प्रोड्यूस होगा, NaCl प्लस H2O वाटर। जब हम कोई एसिड और बेस को हम जब रिएक्ट कराते तो उसमें एक सॉल्ट और एक वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उसी को लवण कहते हैं। वो सॉल्ट न्यूट्रल होता है जिसका pH वैल्यू 7 होता है, न्यूट्रल उदासीन होता है, सॉल्ट लवण उदासीन होता है। जब वो अम्ल और क्षार के साथ रिएक्टिव अभिक्रिया करता है तो उदासीन
नमक करता है जिसको हम खा सकते हैं और जल उत्पादित करता है। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है एग्जाम्पल में NaCl एक सॉल्ट के एग्जाम्पल, और KCl कैल्शियम क्लोराइड। इंडिकेटर पे जाते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं, दीज आर द सबस्टेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंस। ऐसे सबस्टेंस जो चेंज करते हैं देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंस। इंडिकेटर क्या होता है? दीज आर द सबस्टेंस विच चेंज देयर कलर, अपना कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेंस, मतलब किसी दूसरे भिन्न भिन्न रिएक्शन में ये भिन्न भिन्न अपना परिवर्तन करते रहते हैं, कलर और स्मेल। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, सुगंध। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के प्रकार कितने होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक इंडिकेटर, सिंथेटिक जो मैनमेड बनाते हैं, और फैक्ट्री इंडिकेटर। दीज सबस्टेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। और फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? और फैक्ट्री इंडिकेटर का ज़्यादातर स्मेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैव डिफरेंट कलर ऑफ एसिड इन टेस्ट, ऑर्डर एंड कलर में डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। और फैक्ट्री समझ आ गए। और फैक्ट्री में आ जाता है आपका, मान लीजिए क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। आगे पढ़ेंगे वैनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, ओनियन, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसको हम ऑर्डर के मतलब सुगंध के अनुसार हम इसको परख सकते हैं। ये ऑल्फैक्टरी है कि सिंथेटिक है कि नेचुरल। ऑल्फैक्टरी का अलग ही सुगंध आता है। सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड, ऐसा इंडिकेटर जो कि मनुष्य द्वारा बनाया हो। दीज आर द केमिकल सबस्टेंस, ये केमिकल सबस्टेंस होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ये सब याद करना पड़ेगा आपको। सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल्स, और सिंथेटिक इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, और फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जांपल्स, और नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल्स। नेचुरल इंडिकेटर कहाँ पाए जाते हैं? आप जानते हैं नेचुरल है तो फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, प्राकृतिक में ही पाए जाएंगे, ये कॉमन बात है। अब आगे इसका देखते हैं, लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजियम प्लांट, और टर्मरिक भी जानते हैं कि हल्दी मतलब ना प्राकृतिक चीज़ हल्दी। ये सारे एग्जांपल है किसके? नेचुरल इंडिकेटर के। आप ये बॉक्स देख रहे हैं, आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा। इंडिकेटर स्मेल कलर्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, स्मेल कलर्ड इन बेसिक सॉल्यूशन, ये सारा नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और फैक्ट्री इंडिकेटर, ये सारा आपको अच्छे से एक टेबल बना के कॉपी में रिमेंबर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस के केमिकल मतलब रासायनिक गुणधर्म, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड और बेस, मेटल का रिएक्शन किसके साथ होता है? एसिड और बेस का क्या निकलता है अभिक्रिया के बाद? एसिड को जब HCl को मान लीजिए एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जब एसिड और मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। एसिड में 2HCl मान लेते हैं, मेटल में Zn मान लेते हैं, ZnCl2 सॉल्ट आ गया और हाइड्रोजन गैस H2 आ गया। बेसिस में वही देखते हैं, मेटल के साथ सॉल्ट, इसमें भी सेम अभिक्रिया में सेम प्रोडक्ट भी लिख लेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेस में 2NaOH और मेटल में Zn, तो Na2 ZnO2 ये हो गया बेस सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस आपको निकल गया H2। सोडियम जिंकेट, Na2 ZnO2 को सोडियम जिंकेट कहते हैं, जो एक प्रकार का सॉल्ट है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।